Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is find k pairs with the smallest sum. So the question statement says that you are given two integer array nums1 and nums2 sorted in ascending order and an integer k. Define a pair u, v which consists of one element from the first array and one element from the second array. Return the k pairs with smallest sum. So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें एक nums1 array गिवन है एक nums2 array गिवन है एंड हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म करने हैं by taking one element from the nums1 and another element from the nums2. Out of all the pairs, we have to return the k pairs, first k pairs having the smallest sum. Like इस केस में अपने पास थ्री एलिमेंट्स यहाँ पे है थ्री एलिमेंट्स यहाँ पे है so total number of pairs possible are 9. 3 into 3 is 9, right? So out of 9, these 9 pairs, I wanted to return थ्री पेयर्स विच आर हैविंग मिनिमम सम. तो देखिए वन टू का सम मिनिमम है थ्री, देन नेक्स्ट इज वन फोर का सम फाइव, देन वन सिक्स का सम सेवन. उसके बाद इन सब का सम ज्यादा है रिलेटिवली इन फर्स्ट थ्री पेयर से, सो वी हैव टू रिटर्न द दीज थ्री पेयर्स. ठीक है, गॉट इट. सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो तो यही है जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वी विल फाइंड ऑल द पेयर्स, आउट ऑफ देम वी विल सॉर्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ द सम. उसके बाद जो फर्स्ट के पेयर्स होंगे उनको हम रिटर्न कर दें. तो ब्रूट फोर्स तो यही अप्रोच है. बट अगर हम ब्रूट फोर्स करेंगे सो इन ऑर्डर टू फाइंड ऑल द पेयर्स ओनली वी नीड बिग ऑफ नम्स वन लेंथ इनटू नम्स टू लेंथ टाइम. और जो नम्स वन लेंथ और नम्स टू लेंथ है 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर की है, हेंस इट विल गिव द टीएलई. वी नीड समथिंग मोर ऑप्टिमाइज्ड. तो इसको सोल्व करेंगे प्रायोरिटी क्यू से. सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको कुछ बता देता हूँ बातें. Just not, I will not only tell you how to solve this question, but I will also tell you कि what are the good practices that you should use while writing a code for the priority queue. जैसे कि आपको खुद का कंपैरेटर कैसे डिफाइन करना होता है प्रायोरिटी क्यू में. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेयर्स, लाइक लोगों ने मैंने देखा है कि पेयर्स यूज किया हुआ है यहाँ पे, सो दैट मेक डजंट मेक योर कोड मोर रीडेबल. सो उससे अच्छा है कि आप नोट्स का एक स्ट्रक्चर बनाइए जहाँ पे रीडेबिलिटी हाई हो, समझ आए कि क्या कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, instead of using a pairs or pair of int comma int like that. So I will teach all these things. So without wasting our time, let's jump to the explanation. Let's say मुझे एग्जांपल गिवन है जिसमें nums वन जो है वो 1 7 एंड 11 गिवन है, nums टू मुझे 2 4 6 गिवन है और मुझे 5 स्मॉलेस्ट सम पेयर चाहिए. So इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे एक यूज करने वाला हूँ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यहाँ पे टू को फिक्स कर दूं, लाइक पेयर में मेरे पास दो एलिमेंट होते हैं दिस एंड दिस. सो इसमें से जो मेरा सेकंड एलिमेंट है ऑफ ऑल द पेयर्स उसको फिक्स कर दो टू से, तो देखिए क्या होगा. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बचेंगे वो क्या होंगे जिसमें टू फिक्स्ड है. 1,2 होगा एक पेयर होगा 7,2, एक पेयर होगा 11,2, राइट. तो मैंने इन्हीं सभी पेयर्स को फाइंड किया है पहले बाय फिक्सिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माय नम्स टू, और मैंने इन सबको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है. और प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ वो एक्ट करेगी एज मिन हीप. ठीक है, बेसिकली जो जिसका सब मिनिमम होगा आउट ऑफ ऑल द पेयर्स उसको प्रायोरिटी क्यू पॉप करेगी या वो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे रहेगा. ठीक है. सो 11,2 का सम 13 है, फिर 7,2 का सम 9 है एंड देन 1,2 का सम 3 है. तो सबसे मिनिमम सम किसका है? 1,2 का है. सो प्रायोरिटी क्यू सबसे पहले पॉप होगा वो 1,2 होगा. बेसिकली द वन विच इज हैविंग मिनिमम सम वो 1,2 है. तो जैसे ही 1,2 आया मैं अपने आंसर को तो अपडेट कर ही दूंगा कि उसमें मैं अपने 1,2 को स्टोर कर लूंगा क्योंकि वो सबसे मिनिमम सम है. ठीक है. तो देखिए 1,2 कहाँ से आया? जब 1,2 आया मेरे पास तो वन इस इंडेक्स पे था और टू मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ नम्स टू एंड वन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ नम्स वन. अब मैं नेक्स्ट पेयर को इंसर्ट करना चाहता हूँ प्रायोरिटी क्यू में जो जस्ट इसके बाद आएगा.
दो ऑप्शन है, अगर मैं nums1 को मूव ऑन करूं आगे तो 7,2 मुझे इंसर्ट करना होगा, या फिर मैं nums2 को मूव ऑन करूं आगे तो मैं 1,4 को इंसर्ट करूंगा, राइट। इन दोनों पेयर में से एक को इंसर्ट करूंगा, या तो मैं इसको मूव ऑन करूंगा आगे या इसको मूव ऑन करूंगा। ऑब्वियसली बात है, इससे जो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पॉसिबल है वो क्या होगा, या तो इसको मूव करके या इसको मूव करके, बिकॉज दे आर इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो देखिए मैं व्हाई आई एम नॉट मूविंग द nums1, क्योंकि देखिए 7,2 जो है ना वो क्या है, उस केस में मैं अपने पास नम्स की वैल्यूज को फिक्स रख रहा हूँ और nums1 को मूव ऑन कर रहा हूँ। तो 7,2 पेयर ये वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रायोरिटी क्यू में, कि मैं nums2 की वैल्यू को फिक्स करके nums1 की वैल्यू को मूव कर रहा था। ठीक है, तो 7,2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास इन माई प्रायोरिटी क्यू। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा nums2 की वैल्यू को ही इंक्रीमेंट करूंगा ऑलवेज, ना कि nums1 की वैल्यू को। तो मैंने इसको मूव किया कि 7,2 आई विल नॉट डू दैट, आई विल ओनली मूव द nums2 वैल्यूज, सो 1,4 में इंसर्ट करूंगा। अब जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो 1,4 है इन द एरे, जिसका सम 5 है, तो मैं इसको भी पॉप कर दूंगा और अपने आंसर में अपेंड कर दूंगा। अब 1,4 कहाँ से मिला था, 1 हमारा nums1 में इस इंडेक्स पे अवेलेबल था, 2 में जो 4 था वो मेरा nums2 इंडेक्स पे अवेलेबल था। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर लेट्स से कि मैं nums1 को आगे मूव करूंगा तो मुझे 7,4 मिलेगा नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं अपने पास nums2 को मूव करूंगा तो नेक्स्ट मुझे 1,6 मिलेगा। वी ऑलरेडी नो कि हमें हमेशा nums2 को ही मूव करना है, nums1 को मूव नहीं करना। इस केस में तो रीजन था कि क्योंकि जो 7,2 था वो ऑलरेडी सेम पेयर अवेलेबल था प्रायोरिटी क्यू में, एंड वी कैन नॉट पुट द सेम पेयर अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स। बट यहाँ पे रीजन क्या है, 7,4 तो अवेलेबल नहीं है, बट 1,6 को ही क्यों रिटर्न कर रहे हैं। सो एक अप्रोच तो ये है, क्योंकि 1,6 का जो समय मिनिमम है 7,4 से, और हमें मिनिमम सम वाले पेयर चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी गोना पुट इट द 1,6। दूसरा रीजन पता है क्या है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए 7,4 कब आता है, जब मैं nums1 को 2 पे ले जा, nums1 का सेकंड एलिमेंट लूं और nums2 का भी सेकंड एलिमेंट लूं, तब जाके 7,4 आएगा। बट अगर आप प्रायोरिटी क्यू में चेक करें, हमने एक एलिमेंट डाला था nums1 का सेकंड एलिमेंट और nums2 का फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल है, और जब तक ये एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल रहेगा 7,4 तो हमेशा ही मेरा बड़ा रहेगा। बेसिकली जो मैं नया पेयर बनाऊंगा जब nums2 को nums1 को मूव करा के आगे, वो तो हमेशा ही मेरे पास बड़ा पेयर रहेगा, क्योंकि उससे छोटा पेयर ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए हम 7,4 को एडजस्टमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते जब तक मेरे पास 7,2 अवेलेबल है इन द प्रायोरिटी क्यू। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, हमेशा nums2 को ही फर्दर मूव ऑन कराएंगे इंस्टेड ऑफ nums1। सो नेक्स्ट पेयर होगा 1,6। तो 1,6 को मैं फिर से अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश करूंगा, सो आई गो टू 1,6 देयर। सो उसको मैं अपने प्रायोरिटी क्यू से जो मिनिमम वाला जो पेयर है वो यही है, तो 1,6 को मैंने पॉप किया और आंसर में अपेंड कर दिया। तो 1,6 के बाद 6 यहाँ पे था, 1 यहाँ था, आगे मैं nums2 को मूव ऑन नहीं कर सकता बिकॉज इट इज द एंड। तो जितने भी पेयर्स थे, एंड के सिग्निफाई करता है, जितने भी पेयर्स थे हैविंग द 1 एज फर्स्ट एलिमेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अब हमें बाकी पेयर्स को यूज करना है। तो अब देखिए, अब सो फार मेरे पास जो मिनिमम पेयर अवेलेबल है इन द प्रायोरिटी की वो क्या है, जिसका मिनिमम समय वो 7,2 है। तो मैं यहाँ पे 7,2 को इंसर्ट कर दूंगा अपने आंसर में। 7,2 कब आया था, जब हैविंग द nums1 एज 7 एंड हैविंग द nums2 एज 2। अब मैं किसको मूव ऑन करूंगा, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस, हमें हमेशा nums2 को ही मूव ऑन करना है। तो मैं अगला जो पेयर इंसर्ट करूंगा वो 7,4 करूंगा। 7,4 का सम मिनिमम है जो 11 के इक्वल है, 11,2 सम 13 है, तो 7,4 ही अपने पास आखिरी में पॉप होगा और वो आंसर में अपेंड हो जाएगा। तो दीज आर द 5 पेयर्स जो मुझे रिटर्न करने होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। सेम अप्रोच होगी, पहले मैं क्या कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू में, बाय फिक्सिंग द जीरो इंडेक्स ऑफ nums2, जितने भी पेयर पॉसिबल हैं फ्रॉम टेकिंग ऑल द वैल्यूज विद nums1, फॉर्म करूंगा और उनको प्रायोरिटी क्यू में डालूंगा। प्रायोरिटी क्यू से मैं पॉप करूंगा एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनिमम सम।
ठीक है, द वन विच इज हैविंग द मिनिमम सम वो मैं पहले पॉप हो जाएगा एलिमेंट, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ मिन हीप। तो उसको मैं पॉप करूंगा, उसको पॉप करने के बाद मैं चेक करूंगा कि उस एलिमेंट जो मैंने यूज थे, उस पर्टिकुलर जो मैंने पॉप किए करंटली फ्रॉम द विच इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी क्यू, दैट इज ऑन द मिन हीप, उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसमें नम्स टू अवेलेबल है। तो मैं उसको बाय कीपिंग द सेम एज वैल्यू ऑफ नम्स वन, और जो नम्स टू का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको इंसर्ट करके फिर से प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा until unless we reach the end for the nums 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी चेक किया था। तो ये अप्रोच रहने वाली है। अब कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। हमें प्रायोरिटी क्यू से पॉप करना है द वन विच इज हैविंग मिनिमम सम। ठीक है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं। सो दिस इज माई कोड फॉर दिस क्वेश्चन। इस कोड में मैंने क्या किया, प्रायोरिटी की बनाया है ऑफ टाइप नोड। लोगों ने देखा है मैंने पेयर्स यूज करते हैं टू स्टोर द सम एंड द इंडेक्सिंग हमें चाहिए होगी बेसिकली पॉइंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से नोड स्ट्रक्चर बना दिया है। जो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कोड मोर इजीली। रीडेबिलिटी ऑफ द कोड इंक्रीज हो जाती है ऐसा करने से। सो दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस दैट आई वुड यू शुड आल्सो इनकलकेट इन योरसेल्फ। तो इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू तो बताएंगे कि नम्स वन का इंडेक्स वन क्या है। तो नम्स वन का जो एलिमेंट है पेयर में वो इंडेक्स वन पे है, नम्स टू का जो एलिमेंट है पेयर में वो इंडेक्स टू पे है। सम बताएगा द सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, और ये नोड का कंस्ट्रक्टर है टू इंसर्ट द वैल्यूज। तो मैंने नोड टाइप का प्रायोरिटी क्यू बनाया है जो क्या क्या स्टोर करेगा, नम्स वन का इंडेक्स, नम्स टू का इंडेक्स एंड माय सम ऑफ द वैल्यूज। फिर प्रायोरिटी क्यू को मुझे सॉर्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ सम, तो उस चीज को कैसे करते हैं देखते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में मेरे पास नोड्स अवेलेबल होंगे। ये एक तरीका होता है, एक हम अपने खुद का एक यूजर डिफाइंड कंपैरेटर डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें होगा क्या, बूल ऑपरेटर लिखते हैं हम, और यहाँ पे जो दो वैल्यूज होंगी नोड ए नोड बी लेंगे। अगर देखो मुझे एक को मतलब जो मुझे टॉप पे रखना है उसका सम मिनिमम होगा, तो मैं ग्रेटर देन की इक्वलिटी लिखता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ए का सम बड़ा है बी के सम से तो ट्रू रिटर्न कर दीजिए। जब ये ट्रू रिटर्न करता है फंक्शन, मैं आपको बता दूं, तो ए को नीचे रखेगा हमेशा, बी को टॉप पे रखेगा प्रायोरिटी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जो फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं अपने पास अपने ऑपरेटर के अंदर वाइल डिफाइनिंग द यूजर डिफाइंड कंपैरेटर, तो जो सेकंड पैरामीटर होगा वो टॉप पे आएगा, फर्स्ट पैरामीटर बॉटम में आएगा इन माय प्रायोरिटी क्यू। अगर ये प्रायोरिटी क्यू ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मेरे पास टॉप पे आएगा ए फर्स्ट पैरामीटर, और फॉल और सेकंड बॉटम में आएगा सेकंड पैरामीटर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ए का सम बड़ा है बी के सम से, तो जो मिनिमम सम वाला है उसको टॉप पे रखिए। ठीक है, और जो कम सम वाला है उसको नीचे रखिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लगाई है। इससे मेरे पास हमेशा जो एलिमेंट जिनका सम मिनिमम है वो वाले नोड्स टॉप पे रहेंगे। तो आपको माई कंपेरेटर समझ आ चुका है। तो मैंने क्या किया, एज वी डिस्कस, हम पहले क्या कर रहे थे, नम्स टू के जीरो इंडेक्स को फिक्स कर देंगे, नम्स वन के हर एक इंडेक्स के साथ पेयर बनाएंगे एंड उसको सम स्टोर कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में। अब हमें पता है कि एट मैक्स हमें के पेयर्स चाहिए, या फिर अनटिल अनलेस मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए पहले ही, लाइक द नंबर ऑफ पेयर्स जो अवेलेबल है वही के से कम है। So to handle that particular case, I used this particular condition as well। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, प्रायोरिटी क्यू से मैं टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको मैंने पॉप किया। पॉप मुझे पता है वही एलिमेंट होगा जिसका सम मिनिमम है। इंडेक्स, और ये एलिमेंट कौन सा होगा, जिसका जो नम्स वन इंडेक्स वन होगा, जो नम्स वन से जो एलिमेंट होगा वो इंडेक्स वन पे होगा, जो नम्स टू से जो एलिमेंट होगा इंडेक्स टू पे होगा। ठीक है, और फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू में इन इंडेक्स में जो एलिमेंट्स थे नम्स वन नम्स टू में उसको पुश कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे नम्स वन को तो पता है, आईडीएक्स को तो फिक्स करना है, जो मुझे इंसर्ट करना है नेक्स्ट पेयर उसमें सिर्फ नम्स टू के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना था, और वो हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। तो मैंने इंडेक्स को आईडीएक्स प्लस टू बनाना चाहा कि भाई आईडीएक्स को मैं टू पे कोई वैल्यू, जो नम्स टू पे वैल्यू है उस इंडेक्स पे आईडीएक्स प्लस टू पे उसको इंसर्ट कर दीजिए अब मेरे प्रायोरिटी क्यू में। बट द कंडीशन इज दैट आईडीएक्स प्लस टू को मैं तभी इंसर्ट कर पाऊंगा जब आईडीएक्स प्लस टू मेरे पास रेंज में होगा, नम्स टू डॉट साइज से छोटा होगा। अगर छोटा है तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में अलग से एक न्यू नोड बनाऊंगा ऑफ द पेयर इंडेक्स वन इंडेक्स टू प्लस टू, और इसका सम क्या होगा, नम्स वन से तो मैं इंडेक्स वन ले रहा हूँ, इंडेक्स वन एलिमेंट ले रहा हूँ, नम्स टू से मैं इंडेक्स टू प्लस टू एलिमेंट ले रहा हूँ, सो ऑन। आफ्टर डूइंग दिस
मेरे पास आंसर में फर्स्ट की स्मॉलेस्ट पेयर सम एलिमेंट अवेलेबल होंगे एंड आई कैन रिटर्न दैट. So thank you guys for watching this video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or the recommendation for me then write it down in the comment section. Thank you.